क्लास 6 के छात्रों, आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु पाठ 2 धन की खोज पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ में वर्षों के अध्यापन के बाद गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं कि वे व्यवहारिक जीवन में उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा के आदर्शों को कहाँ तक ग्रहण कर पाए हैं। परंतु वास्तविक अर्थों में केवल एक ही छात्र उत्तीर्ण होता है। क्यों और कैसे, यह इस कहानी को पढ़ने के पश्चात स्पष्ट हो जाएगा। जातक कथा से उद्धृत यह पाठ बच्चों के नैतिक विकास की दृष्टि से सार्थक सिद्ध होगा, ऐसा लेखक का मानना है। ये जो कथा है ये जो कहानी है जातक कथा से ली गई है। जातक कथा बौद्ध धर्म की कथा की एक बुक है, जिसमें कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की गाथा को, तो पूर्व जन्मों की बातों को, कहानियों को लिखा गया है। उसी में से इसको भी लिया गया, इस कहानी को लिया गया है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल था, मतलब एक गुरुकुल, शिक्षा जिसमें दी जाती है उसको बोलते हैं गुरुकुल, जहाँ पर कि बच्चे रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। पूरा वहाँ पर अपना शिक्षा का जितना जीवन होता है 25 वर्ष या तो मतलब थोड़ा कम 25 वर्षों तक लगभग गुरुकुल में ही रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद वो गुरुकुल से बाहर आते हैं। तो एक गुरुकुल था, विशाल और प्रसिद्ध, मतलब बहुत ही बड़ा था और फेमस था, प्रसिद्ध था। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। उस गुरुकुल के जो आचार्य थे, जो शिक्षक थे, वो बहुत ही विद्वान और यशस्वी, मतलब वो भी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया। एक दिन जो आचार्य थे, शिक्षक थे, सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया और उनसे कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मतलब वो छात्रों से बोले कि मैं यहाँ आप लोगों को एक विशेष उद्देश्य से बुलाया हूँ। अपनी बता रहे हैं समस्या। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, मतलब बच्चों को बता रहे हैं गुरुजी, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। अपनी समस्या बताए कि मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है कि मैं उसकी शादी कर पाऊँ। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। गुरुजी बोले कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे इसका शादी करूँ। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे, गुरुकुल में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, कुछ धनी होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं, कुछ बिल्कुल गरीब होते हैं। तो उसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो कि बिल्कुल धनी थे। आगे बढ़े और बोले, मतलब गुरु जी के आगे करके बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। और कह रहे हैं सब बच्चे कि आप उस धन को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। अपने शिष्यों की बात को सुन करके आचार्य जी फिर बोले, मुझे इसमें संकोच होता है। मतलब कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों को ऐसे कार्यों में संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है। मतलब बच्चों से गुरुजी बोल रहे हैं कि आप लोगों के परिवार के सदस्य सोचेंगे कि गुरुजी क्या हैं, लोभी हैं, लालची हैं। अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहते हैं। आगे बढ़े हुए शिष्य संकोचवश पीछे हट गए। जो शिष्य आगे बढ़े थे गुरुजी की सहायता करने के लिए, वो पीछे हट गए। आचार्य सोच में पड़े रहे। कुछ समय के बाद गुरुजी बोले, एक उपाय है, तुम लोग धन ले आओ
किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता न चले। मतलब वो कहें कि तुम अपने घर से धन लाओ, लेकिन मांग कर मत लाओ। ऐसे लाओ कि किसी को पता न चले कि तुम धन ले जा रहे हो गुरु जी को देने के लिए। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। कह रहे हैं गुरु जी, इस प्रकार हमारा काम भी हो जाएगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। शिष्यों ने यह बात मान ली। शिष्यों ने गुरु जी की यह बात मान ली। जो विद्यार्थी निर्धन परिवारों के थे वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं, यह सोचकर आचार्य उनसे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। और ये भी बोले कि किंतु इस बात का ध्यान रखना कि कोई उसको देख न ले। मतलब जिस वस्तु को तुम उठा रहे हो ले जाने के लिए, गुरु जी को लाने के लिए, उसको कोई देख न ले। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। गुरु जी ने बता दिया कि अगर लाते समय वस्तु को किसी ने, घर वाले ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार छिपा कर लाएंगे। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे और आचार्य जी उन वस्तुओं को खुशीपूर्वक लेते रहे। कुछ दिनों बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है, परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ न ला सका। उसमें एक ऐसा विद्यार्थी था जो कि कुछ भी नहीं लाया था। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही निर्धन हैं? मतलब गुरुजी ने बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे परिवार के लोग बिल्कुल निर्धन हैं या तो धनहीन हैं? विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, गुरुवर, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है। मतलब मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। गुरुजी पूछ रहे हैं, क्यों, क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? बच्चा उत्तर दे रहा है, शिष्य, नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख न रहा हो। मतलब ऐसी वस्तु लाना जिसको उठाते समय कोई देख न रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की, बालक बोल रहा है कि मैंने बहुत ही कोशिश की, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान न मिला जहाँ मुझे कोई भी न देख रहा हो। बच्चा कह रहा है कि घर में हमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पर कि मुझे कोई देख न रहा हो। गुरुजी बच्चे से आगे कुछ और कहलवाने के लिए अपनी बात को घुमा करके कह रहे हैं थोड़ा सा, तुम झूठ बोल रहे हो। कभी न कभी कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता होगा जहाँ कोई न हो, तभी चुपके से कुछ उठा लाओ। गुरुजी की ऐसी बात को सुनकर के शिष्य बोला, गुरुदेव, यह तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या न रहे, मैं तो वहाँ रहता ही हूँ। अन्य कोई देखे या न देखे, मैं तो अपने कुकर्मों को देखूँगा ही। शिष्य ने बहुत ही बड़ी बात कही। उसने कहा, गुरुजी, किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि हमको कोई न देख पाए तो संभव है, लेकिन
उस जगह पर मैं तो अपने कुकर्मों को देख ही रहा होता हूँ। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया। जो गुरुजी थे उस शिष्य को तुरंत ही गले से लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। यही मेरी शिक्षा की सफलता है। गुरुजी ये भी बोले कि यही मेरे शिक्षा देने की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। गुरुजी ये भी बात बता रहे हैं कि अपनी कन्या का विवाह करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। आज मैंने उसे पा लिया है। गुरुजी बोले कि आज मैंने उसे पा लिया है, मतलब उस व्यक्ति को पा लिया, उस युवक को पा लिया है जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन है। फिर आगे बोल रहे हैं, तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। ये शब्द भंडार है जो कि आपको अपने नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ: प्राचीन, पुराना, विशाल, बहुत लंबा चौड़ा, प्रसिद्ध, प्रख्यात, मशहूर, यशस्वी, जिसका बहुत यश फैला हो या तो प्रसिद्ध, प्रांगण, बड़ा आंगन, प्रयोजन, विशेष कारण, स्वीकार, मंजूर या तो मानना, एक्सेप्ट करना, संकोच, हिचक, लज्जा, वंचित, रहित, जिसे कुछ न दिया गया हो या जिससे कुछ छीन लिया गया हो। अशुभ, जो शुभ न हो। अमंगलकारी, ग्रहण, स्वीकार। पर्याप्त, काफ़ी, सामग्री, सामान। धनहीन, धन के बिना या तो गरीब। चेष्टा, कोशिश, प्रयास। अवश्य, जरूर। अन्य और, कुकर्म, बुरा काम। दृढ़ता, मजबूती। प्रमाण, सबूत। सदाचार, अच्छा आचरण। बहुविकल्पी प्रश्न। धन की खोज शीर्षक कहानी कहाँ से ली गई है? जातक कथा से ली गई है। दूसरा, आचार्य ने शिष्यों को धन लाने के लिए क्यों कहा? घ होगा सच्चे शिष्य की तलाश करनी थी। तीसरा है, आचार्य ने धन लाने के लिए शिष्यों के आगे क्या शर्त रखी? ख होगा छुपाकर लाना होगा। चौथा, जो शिष्य कुछ भी न ला सका था उसने न लाने के क्या कारण बताए थे? ग, छुपाकर लाना असंभव था क्योंकि मैं स्वयं अपने को देख रहा था। पांचवा प्रश्न है, जिसने कुछ भी लाकर आचार्य को नहीं दिया था उसके साथ आचार्य ने कैसा व्यवहार किया? इसमें ख और घ दोनों होगा। ख है शिष्य को गले से लगा लिया और ग है उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ये लघुत्तरी प्रश्न हैं जिनको कि आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। गुरुकुल किस प्रकार का था? तो उत्तर होगा गुरुकुल विशाल और प्रसिद्ध था। दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों को किस प्रयोजन से बुलाया? उत्तर है आचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों को अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन लाने के लिए बुलाया। ये होगा। तीसरा क्वेश्चन है,
धनी विद्यार्थियों ने गुरुदेव के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? धनी विद्यार्थियों ने गुरुदेव के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि वे अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे। ये आंसर है आपका। 4th क्वेश्चन है, आचार्य ने विद्यार्थियों के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आंसर है उत्तर, आचार्य ने माता पिता से धन मांग लाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 5वां प्रश्न है, क्या धन की खोज कहानी का शीर्षक आपको ठीक लगा? यदि हाँ तो क्यों? कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। ये पूछ रहा है कि आज जो कहानी का शीर्षक है आपको ठीक लगा, यदि हाँ तो क्यों, और दूसरा उसका शीर्षक क्या हो सकता है ये भी आपको बताना है। तो उत्तर ये है, धन की खोज कहानी का शीर्षक हमें ठीक लगा क्योंकि पूरी कहानी धन प्राप्ति के ही इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी का दूसरा शीर्षक परीक्षा हो सकता है।